तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, P2P स्कैम। अगर आप भी बाइनेंस से डॉलर बाय और सेल करते हैं और अब आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक होना स्टार्ट हो गए हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में चेन डिस्ट्रीब्यूट लगा हुआ है, देखें मैं अब आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ जरा गौर से सुने। ये चेन डिस्ट्रीब्यूट मेरे बैंक अकाउंट में भी लग चुका है, ठीक है। पूरे पूरे बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इससे बचना कैसे है, ये लगता क्यों और किस तरह लगता है, स्कैम कहाँ पे हो रहा है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे। दोस्तों बाइनेंस के अंदर लोग, अब देखो बाइनरी ऑप्शन मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो विड्रा आने हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं तो सेल करने हैं। तो मेरे हाल ही में मेरे साथ ये हुआ कि मेरा विड्रा आया और मैंने बाइनेंस P2P में सेल मारे हैं और कुछ दिन बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद मैंने जिनको भेजे हैं उनके भी अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। उन्होंने जिन्हें आगे भेजे हैं उनके भी अकाउंट ब्लॉक हो गए। उनसे जिन्होंने आगे भेजे उनके भी अकाउंट ब्लॉक हो गया। चेन डिस्ट्रीब्यूट इस तरह चलता जा रहा है चक्कर, ठीक है। अब देखें बाइनेंस P2P में बहुत सारे स्कैमर भी बैठे हैं जो जानबूझ के पीछे से शिकायत कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। आप बाइनेंस में गए हैं बाय और सेल करने, P2P में गए हैं आप डॉलर सेल करने के लिए, आप गए हैं, अगले बंदे ने आपको पेमेंट भेज दी है, आपने डॉलर रिलीज कर दिए। अब वो बंदा पीछे से क्या करता है, अपने बैंक में जानबूझ के शिकायत कर देता है ये पेमेंट अगले बंदे के बैंक में मेरी गलती से चली गई है, आप उसके पास डॉलर भी चले गए हैं और बाद में वो पीछे से शिकायत भी कर देगा। ये लोग जानबूझ के भी करते हैं, ठीक है, ताकि लोग कोई कंप्लेन वगैरह ना करें और वो पैसे हमें मिल जाए, ठीक है। अब फिर होता क्या है, उस बंदे ने P2P में और पीछे जाकर बैंक में कॉल कर दी है, पेमेंट इस बंदे के पास मेरे पास गलती से चली गई है, ठीक है। तो वो बैंक वाले क्या करते हैं, आपके बैंक में रिपोर्ट करते हैं जिन्हें फ्रॉड किया है। तो वो क्या करते हैं, आपकी जितनी भी रकम है ना उसे जब्त कर लेते हैं, यानी कि पूरा अकाउंट आपका ब्लॉक कर देते हैं। फिर आपने उस अकाउंट से जिस बंदे को पेमेंट भेजी होगी उसका भी अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। फिर उस बंदे ने आगे जिसको पेमेंट भेजी होगी उसका भी अकाउंट ब्लॉक होगा। ये चेन डिस्ट्रीब्यूट इस तरह चल रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले बचने के लिए आपने क्या करना है, देखें ये आप जब बाइनेंस में P2P में सेल बाय करने जाते हैं ना, तो वहां पे ना आप लोगों की परसेंटेज देखा करो, 97 94 95 अच्छी परसेंटेज में। तो अब आपने क्या करना है, जब आप गए हो ना बाइनेंस के अंदर खरीदने के लिए डॉलर, आपने या बेचने के लिए, आपने उस बंदे का पहले आईडी कार्ड फ्रंट और बैक साइड से ले लेना है, उसका व्हाट्सएप का नंबर भी ले लेना है और उसी अकाउंट का लेना जिस बैंक अकाउंट से वो पेमेंट भेजेगा, उसी से लेना जिस बैंक अकाउंट से वो पेमेंट भेजेगा, वो सारा प्रूफ ले लेना, ठीक है। अब आपका चूंकि बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, अब उसे ओपन कैसे करना है वो भी सुन लें। देखें जब आप किसी बैंक अकाउंट में यानी कि अपने बैंक अकाउंट में जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि भाई आपका अकाउंट ब्लॉक है, आपकी फलानी फलानी पेमेंट, कोई स्कैम हुआ या जो भी मामलात है, ये चीजों जिस वजह से आपके अकाउंट पे फलाने बैंक ने वो नोटिस भेजा जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। आप हमें इस लिहाजा इस पेमेंट का प्रूफ दें जिस वजह से ये पेमेंट है हम आपकी रिलीज कर दें या आपका अकाउंट बहाल कर दें, ठीक है। अब चूंकि अगर आपके पास उस बंदे का प्रूफ है, आईडी कार्ड है, ट्रांजैक्शन है, वो आपने लेके जाना है और लिख के देना कि भाई इस बंदे को मैंने कोई मोबाइल या चावल बेचे हैं। अब डॉलर तो आप कह नहीं सकते, हम्म? चावल बेचे या मोबाइल बेचा है जिस वजह से आप ये पेमेंट हमने उससे रिसीव की और उससे हमने ये चीज बेची है, और वो प्रूफ आपने लिख के दे देना है और उसका आईडी कार्ड और अपने ट्रांजैक्शन की पिक्चर उन्हें प्रोवाइड कर देनी है। कुछ देर में आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार बाइनेंस P2P में अब हमने सेल तो करना ही है। अब एक दिन में डर बैठ गया यार यहाँ पे कौन स्कैमर है कौन रियल बंदा है। देखें बाइनेंस जो है ना इसकी अच्छी एक्सचेंज है और काफी देर से ये एक्सचेंज आ रही है, लेकिन अब पाकिस्तानी वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इसलिए तो लोग तरक्की नहीं कर रहे, ऐसे भूतनी के बैठे हुए ना, मैं आपको क्या बताऊं, पीछे से जानबूझ के शिकायत करते हैं और बेचारे बंदे का अकाउंट ब्लॉक करवा देते हैं। अच्छा एक चीज मेरी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी से कोई चीज, डॉलर के अलावा जब भी आप किसी से कोई चीज लेते हो, बैंक में ट्रांसफर कराते हो, उस बंदे का आईडी कार्ड फ्रंट और बैक साइड का आपके पास होना जरूरी है और व्हाट्सएप का या मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है, ताकि कल को खुदा ना खास्ता कोई इशू बने आप उससे वो चीजें प्रोवाइड करके या उससे प्रूफ लेके अपने बैंक में सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाइनेंस P2P में ही बाय और सेल कर रहे हैं, ठीक है, उस बंदे की पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छा एक चीज और अक्सर क्या होता है कि जिस बंदे ने आपको पेमेंट भेजी होती है ना, उसने भी शिकायत नहीं कर रही कराई होती।
अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी बंदे से पेमेंट डॉलर उसे सेल किए हैं, बेचे हैं और अब उसने आपको पेमेंट भेज दिया है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया। आप उस बंदे से पता करते हो, पूछते हो, वो कहता है भाई मैंने तो नहीं किया, मेरा भी अकाउंट ब्लॉक है। वो पता ये चलता है कि उस बंदे ने आगे जिससे ली हुई है, उसने आगे जिससे ली हुई है, वहां से ये चेन डिस्ट्रीब्यूट चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखो, जब एक चेन डिस्ट्रीब्यूट चलते हैं ना, तो वो पेमेंट जहां जहां जाती है ना, वहां वहां से अकाउंट ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो अकाउंट ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने क्या करना है। अब आपने उसी बंदे से, जिस बंदे से आपने पेमेंट ली है या भेजी है या जो भी मामला था, आपने उसी बंदे का प्रूफ लेके अपने बैंक में देना होता है ताकि आपका बैंक अनब्लॉक हो जाए, ठीक है। अब P2P में लोगों से बचना कैसे है, देखें, बहुत सारे लाइन में लगे होते हैं भाई, कितने लोग बैठे होते हैं वहां पे डीलर कि भाई हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी मामला है। वहां से आपने रेटिंग देखनी है कि भाई बंदे की 96% या 90 से ऊपर रेटिंग अच्छी आ रही है। फिर वहां पे ऑर्डर लगाना है, उस बंदे से बात करनी है भाई किस अकाउंट से भेजना है। उसने बोलना कि ये अकाउंट है, ये मेरा नाम है। उसे बोला कि भाई आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर भी प्रोवाइड कर दे। वो आपको फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर प्रोवाइड करेगा, उसका नंबर भी ले लेना है, ठीक है। नंबर लेने के बाद आप पेमेंट ले लोगे, पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी आपके पास होना जरूरी है ताकि कल को खुदा ना खास्ता कोई इश्यू बने, आपके पास प्रूफ हो। बात समझ लग गई है, ठीक है, ये चीज। और एक चीज बात और, अक्सर लोग एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लोगों को वहां पे ऑर्डर लगा लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर लगा के रख दिया, अगला बंदा मैसेज कर रहा है जी भाईजान मैंने आपको पेमेंट भेज दी है, आप डॉलर रिलीज कर दो। तो वो आप उसकी बात सुन के डॉलर रिलीज कर देते हो, आप देखते हो कि आपके अकाउंट में पेमेंट भी नहीं आई होती। तो ऐसे भी स्कैम से बचना है, अपनी पेमेंट को कंफर्म करना है आई है या नहीं, फिर जाके आपने रिलीज करना है। आई होप कि ये आपको सारी बातें समझ लग गई होंगी, ठीक है। और ये चेन डिस्ट्रीब्यूट से बचने के लिए जो चीजें बताई है ना, उन चीजों को मद्देनजर रख के फिर आपने आगे स्टेप लेना है, उसके बाद नहीं, ठीक है। उसके बाद किसी किस्म का आपने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि पाकिस्तान में स्कैमरों की लिस्ट भरी हुई है माशाल्लाह। वो तो कहते हैं ना कि बस हम पहले ही अक्लमंदी का काम कर रहे हैं। और बाकी ये है कि आप अपनी एहतियात जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी किसी किस्म का आपका रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड आपका कोई भी बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में कर दें। टेलीग्राम भी है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल भी ऐड है, व्हाट्सएप चैनल में भी ऐड हो जाए, ठीक है। और सेकेंडली चीज ये है कि आप अगर चाहते हो कि बाइनांस के ऊपर, फ्यूचर स्पॉट के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसके बारे में कमेंट कर दो, उसके ऊपर भी मैं एक बेहतरीन वीडियो ले आऊंगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।